तो पिछले ट्यूटोरियल के अंदर हमने रिकर्सिव फंक्शन के बारे में जान लिया था कि कैसे रिकर्सिव फंक्शन जो है अपना वो काम करता है। और आज की इस वीडियो में मैं एक नया कंसेप्ट शुरू करवाने वाला हूँ, वो है एरे। ठीक है, तो एरे करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि एरे होती क्या है और क्यों हम एरे को यूज़ करते हैं। तो उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक अपना नया ट्यूटोरियल बना लेता हूँ और आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं एरे को। ठीक है, array.c मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, और जो अपनी ये फाइल है ये बन के तैयार हो चुकी है। मैं इसके अंदर एक बार ये मेन सिंटैक्स लिख देता हूँ सी का, जो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। और इस कोड को यहाँ से हटा के, और ये जो हमारा फंक्शन है ये हमारा तैयार हो चुका है। ओके, एक बात और, जो अभी यहाँ पर आपने कोड देखा था जो लिखा हुआ था इसके अंदर, आने वाली वीडियोस के अंदर उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि वो क्यों लिखते हैं और क्यों जरूरी है वो लिखना, वो भी सब मैं आपको बताऊंगा। और अभी के लिए एक काम करते हैं, हम एक बार देखते हैं कि एरे क्या है, उसके बाद हम कोड पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार एरे के बारे में जान लेते हैं कि एरे क्या है। देखो, यहाँ पर एरेज की हम जो बात करने वाले हैं, तो एरे का मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लो एक क्लास है, क्लास मतलब जैसे आप स्कूल में जाते हो या फिर कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पे क्लास होती है ना, कि क्लास में कितने बच्चे, 60 बच्चे। ठीक है, तो 60 बच्चे हैं। अगर आपको कोई प्रोग्राम बनाना है तो 60 के 60 बच्चों की डिटेल को सेव करेगा। क्या? तो 60 के 60 बच्चों की डिटेल को सेव करेगा। और डिटेल्स क्या है? मान लो उनके नाम सेव करने हैं तुमको सारे, तो तुम क्या 60 वेरिएबल बनाओगे? 60 वेरिएबल बनाओगे? बताओ आप, आपको उनके नाम सेव करने के लिए 60 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो जो काम हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम हो जाएगा। फिर वहां पे प्रोग्रामर की नीड ही क्या रह गई? एक प्रोग्रामर को क्या होना चाहिए? एक प्रोग्रामर को ऐसा होना चाहिए वो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम कर दे, ऐसा प्रोग्रामर होना चाहिए। और ऐसा ही उसका प्रोग्राम होना चाहिए, ऐसा ही उसका क्या होना चाहिए? प्रोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले एरे की, और एरे जो है हमारी इसी चीज को सोल्व करने के लिए आई है। ठीक है, इस चीज को, ये जो हम, अगर हमें ज़्यादा नंबर ऑफ डेटा सेव करना हो तो वो हम कैसे करेंगे? सिर्फ एक ही वेरिएबल के अंदर। तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास एरेज। ठीक है, तो एरे क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स ऑफ सेम डेटा टाइप। एक तरीके के आइटम्स का एक कलेक्शन है। ठीक है, सेम डेटा टाइप का मतलब है, अगर आपने एक इंट की एरे बनाई है तो उसके अंदर सिर्फ इंटीजर ही स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, आप उसके अंदर कोई कैरेक्टर वगैरह स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि ए या बी या सी या कोई भी अगर इंटीजर की एरे है तो वो इंटीजर ही स्टोर करेगी, फ्लोट वेरिएबल्स भी उसके अंदर स्टोर नहीं होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इट कैन ऑल्सो स्टोर द कलेक्शन ऑफ डिराइव्ड डेटा टाइप सच एज पॉइंटर, स्ट्रक्चर। मतलब कि अगर आपका कोई खुद का डेटा टाइप है तो वो भी इसके अंदर स्टोर हो सकता है, वो भी इसके अंदर स्टोर हो सकता है। ठीक है, और डिराइव्ड डेटा टाइप्स पे भी हम आएंगे कि भाई कैसे पॉइंटर काम करते हैं, कैसे स्ट्रक्चर काम करते हैं, और कैसे आप खुद के स्ट्रक्चर और पॉइंटर्स, खुद के डेटा टाइप की भी एरे बना सकते हो। ठीक है, और सी लैंग्वेज के अंदर ना जो एरेज है उसकी डायमेंशन की कोई लिमिट नहीं है। वी कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ डायमेंशन एरे, एग्जांपल 2D एरे, 3D एरे, etc 4D एरे, 5D एरे, कितनी भी डायमेंशन की आप एरे बना सकते हो। भाई ये डायमेंशन क्या है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एक सिंपल वन डायमेंशनल एरे के बारे में जान लेते हैं हम। वन डायमेंशनल एरे का मतलब होता है, यहाँ पर देखो बताता हूँ। देखो, वन डायमेंशन में आप क्या सोचते हो? वन डायमेंशन में एक सिंपल लाइन होती है, 2 डायमेंशन में हमारी 2 लाइन आ जाती है, और 3 डायमेंशन में हमारी तीसरी लाइन आ जाती है ना। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम, सिंपल सी बात है, अभी हम वन डायमेंशन पे ही रहते हैं, इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। वन डायमेंशन मतलब कि एक लीनियर वे में आपके जो आइटम्स है वे सेव होंगे। ठीक है, लीनियर वे में, जैसे कि पहले 1 आप अगर सेव करते हो, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे सेव होंगे। ठीक है, तो अभी हम वन डायमेंशन की ही बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं मेनली वन डायमेंशन ही करने वाले हैं। ठीक है, और जो कॉमनली मोस्टली जो यूज होते हैं डायमेंशनल, वो होते हैं 1, 2 और 3। कभी कभी 3 यूज होता है, मेनली आप 2 डायमेंशनल एरे और 1 डायमेंशनल एरे को ही यूज करोगे। ओके, तो अभी देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि एरे जो है ना, स्टार्टिंग में कंफ्यूज करती हैं कि ये कैसे डायमेंशन है, कैसे हम डायमेंशन को एक्सेस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सभी हम डिटेल में समझेंगे बहुत इजी तरीके से। अभी आप इन चीज़ों पे जाओ ही मत कि वो कैसे है, क्या है, क्या नहीं। ठीक है, तो अभी आप जाओ ही मत, बस आप सिंपल देख लो कि वन डायमेंशनल एरे कुछ हमारे डेटा को इस टाइप से स्टोर करती है। ठीक है, ये हमारी वन डायमेंशनल एरे को आप एज अ रो मान सकते हो। क्या है? रो। ओके, तो हमें एरे की जरूरत क्यों पड़ी वो मैंने आपको बता दिया। एरे अलाउ अस टू क्रिएट मैनी वेरिएबल्स बाय जस्ट ए सिंगल लाइन। इट मींस देयर इज नो नीड टू क्रिएट और स्पेसिफाई ईच एंड एवरी वेरिएबल। मतलब कि अगर हमारी क्लास में 60 बच्चे हैं, ठीक है, तो हमें 60 के 60 के वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ एक वेर से ही, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल से ही सारे बच्चों के रोल नंबर्स सेव कर सकते हैं, सारे बच्चों के मार्क्स सेव कर सकते हैं, और कुछ भी सेव कर सकते हैं हम। ठीक है,
वो कैसे करने हैं वो चलो मैं आपको कोड पे लेके चलता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप ये करोगे। तो कोड पे आने के बाद अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको एरेज बनानी है, कैसे आपको एरेज का यूज़ करना है। और एरेज को यूज़ करने के लिए अगर आपको एफिशिएंटली एरे यूज़ करनी है तो आपको लूप अच्छे से आनी चाहिए। पहली बात तो ये, ठीक है? आपको लूप अच्छे से आनी चाहिए, वरना आप एरे को एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पाओगे। तो अभी सबसे पहले हम एक फटाफट से एक अपनी पहली एरे बनाते हैं। तो एरे बनाने का सिंटैक्स मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। देखो, दो तरीके से आप यहाँ पर एरे बना सकते हो। अभी के लिए जो सिंपल एरे होगी, पॉइंटर्स की हम आगे बात करेंगे कि पॉइंटर्स के थ्रू आप कैसे एरे बनाओगे, ठीक है? तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सिंपल सी एरे बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डेटा टाइप लिखने वाला हूँ कि किस टाइप का डेटा की हमें एरे बनानी है, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे को अगर इंट की एरे बनानी है तो मैं इंट लिखूंगा, फ्लोट की बनानी तो फ्लोट लिखूंगा, कैरेक्टर की बनानी है तो मैं कैरेक्टर लिखूंगा। तो मैंने इंट की बनानी है, ठीक है? इंट के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे वेरिएबल का नाम, किस नाम के वेरिएबल में हमें वो एरे जो है वो सेव करनी है। तो मान लो ARR नाम के वेरिएबल में मेरे को वो एरे सेव करनी है। उसके बाद मैं लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसके बाद सेमीकोलन लगा दूंगा, ठीक है? तो ये हमारा एक तरीका है एरे बनाने का। अब यहाँ पे हमको देखो, यहाँ पे आपको एक एरर दिख रहा होगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे आप इनफाइनाइट नंबर्स नहीं सेव कर सकते। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि कितने नंबर आप इस वेरिएबल के अंदर सेव करने वाले हो, ठीक है? तो मान लो मैं अगर इसके अंदर 10 नंबर सेव करने वाला हूँ तो मैं 10 लिख दूंगा इसके अंदर। मतलब कि अब ये जो एरे है ये 10 इंटीजर को सेव कर सकती है अपने अंदर, ठीक है? 10 इंटीजर को ये अपने अंदर सेव कर सकती है। ओके, तो एक तो तरीका आपका ये एरे बनाने का। पर ये जो एरे है अभी ये एम्प्टी एरे है, मतलब कि ये इनके अंदर जो नंबर होंगे वे रैंडम होंगे, गार्बेज नंबर्स होंगे, ठीक है? और अगर आपको स्टार्टिंग में ही इनिशियलाइज करवाने हैं कि भाई इतने नंबर होंगे, कि ये चीज़ एरे के अंदर होनी चाहिए, तो आप इसको हटा सकते हो और इसके बाद आप लिख दो इक्वल और यहाँ पर आपको करली ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। करली ब्रैकेट्स लगाने के बाद आपकी जो एरे है वो आपके आइटम्स के हिसाब से अपने आप सेट हो जाएगी। मतलब कि मान लो इसके अंदर मैं 3 नंबर दे देता हूँ, पहले मैंने दे दिया 4, फिर मैंने दे दिया 5 और फिर मैंने दे दिया 6, ठीक है? 6 मैंने इसके अंदर दे दिया। अब ये जो एरे है इसका साइज ऑटोमेटिकली 3 हो चुका है, ऑटोमेटिकली 3 हो चुका है, ठीक है? अब इसके अंदर 3 आइटम्स है। कितने आइटम्स है? 3 आइटम है, ठीक है? अब देखो, अब मेरे को किसी भी आइटम को अगर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? एक बार मैं आपको इंडेक्सिंग बता देता हूँ कि कैसे एरेज की इंडेक्सिंग होती है। तो यहाँ पर देखो, अगर मान लो ये एक एरे है, ठीक है? इसके अंदर जितने भी नंबर्स होंगे, जितने भी आइटम्स होंगे, उन सब की इंडेक्सिंग होती है। जैसे आपके पास जो बुक्स हैं तो बुक्स में भी इंडेक्स होता है ना कि कौन से पेज नंबर पे कौन सी चीज है, तो ऐसे ही एरे के अंदर भी इंडेक्सिंग होती है कि कौन से नंबर इंडेक्स पर कौन सा हमारा आइटम है, ठीक है? तो यहाँ पे हम मान लो 4 आइटम ले लेते हैं यहाँ पे। तो पहले के अंदर हमारा 4 है, दूसरे के अंदर हमारा 5 है, तीसरे के अंदर हमारा 6 है और चौथे के अंदर हमारा 7 है। मान लो हमको ये आइटम निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो इंडेक्सिंग से हम निकालेंगे। तो देखो, इंडेक्सिंग कैसे स्टार्ट होती है एरे के अंदर? 0, 1, 2 और 3, ठीक है? इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी और जितने एरे हैं उनसे एक नंबर कम रहेगी। मान लो इसके अंदर कितने आइटम है? 1, 2, 3, 4, ठीक है? तो 0 से 4 - 3, ठीक है? 0 से 4 - 3 तक हमारा जो है इंडेक्सिंग रहेगी। 4 - 1 तक हमारी इंडेक्सिंग रहेगी, मतलब कि 0 से 3 तक, ठीक है? 0 से 3 तक। 0 को अगर आप निकालोगे तो आपका 4 निकल के आएगा, 1 को निकालोगे तो 5 निकल के आएगा, 2 को निकालोगे तो 6 निकल के आएगा और 3 को निकालोगे तो 7 निकल के आएगा। तो ऐसी कुछ आपकी इंडेक्सिंग काम करती है। अब इंडेक्सिंग को यूज़ कैसे करना है इसके अंदर? सबसे पहले देखो, अगर मैं प्रिंट करवाऊँ आपको प्रिंट एफ और अगर इसके अंदर मैं लिखूँ %d और हमें क्या प्रिंट करवाना है? हमें एक ARR प्रिंट करवानी है, ठीक है? तो यहाँ पे एरे प्रिंट होगी, पर यहाँ पे एरे नहीं प्रिंट होने वाली। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ऐसे कुछ करूँ तो क्या प्रिंट होगा आपके हिसाब से? देखो मैं अभी आपको इस प्रोग्राम को जो है वो मैं चला के ही दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखो, ठीक है? तो ये देखो क्या प्रिंट हो गया, ये कुछ भी प्रिंट हो गया। हमें चाहिए पर्टिकुलर एक आइटम, ठीक है? आप ऐसे एरे को प्रिंट नहीं करवा सकते। अगर आपको एरे प्रिंट करवानी है तो चाहे तो आपको लूप चलवानी पड़ेगी या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर इंडेक्स निकालने के लिए, मतलब पर्टिकुलर आइटम निकालने के लिए उसका इंडेक्स नंबर लिखना पड़ेगा। और जैसे ही मैं ये लिख के अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ, ठीक है, अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो देखो हमारे पास 4 आ गया, ठीक है? मैंने 0 लिखा तो 4 आ गया। अगर मैं 1 लिखूंगा तो 5 आएगा और 2 लिखूंगा तो 6 आएगा। इंडेक्स नंबर मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे काम करते हैं, ठीक है? 0 से शुरू होते हैं और जहाँ तक भी लेंथ है आप काउंटिंग करते चले जाओ, ठीक है? तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो देखो हमारे पास 6 आ जाता है। जैसे मैंने इंडेक्स नंबर 2 लिखा तो 6 आ गया। अब अगर किसी एरे के अंदर आपको आइटम निकालने या फिर चेंज करने हैं तो वो आप कैसे करोगे? देखो, आप लिखो ARR और कौन से नंबर पे इंडेक्स के आपने चेंज करने हैं। जैसे 2 पे मैंने 6 लग रखा है तो 2 पे मैं करना चाहता हूँ 7, ओके? तो मैं ये करूँगा और फिर से मैं अगर प्रिंट स्टेटमेंट लगाऊँ इस
के बाद तो हमारी जो 2 की वैल्यू है वो 6 के बाद 7 हो जाएगी। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक \n लगा देता हूँ और ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो अच्छे से प्रिंट हो, मतलब कि हमें अलग लाइन में दिखे। पहले तो 6 प्रिंट होगा, फिर 7 प्रिंट होगा। देखो 6 और 7, ये कैसे? पहले तो हमने कहा कि एरे का सेकंड वाला जो इंडेक्स है वो प्रिंट कर दो। सेकंड वाला मतलब 0 1 2 6 प्रिंट कर दो। 6 प्रिंट कर दिया। अब सेकंड वाले इंडेक्स की वैल्यू मैंने चेंज कर दी है 7। आप ऐसे वैल्यूज भी चेंज कर सकते हो एरे के आइटम्स की। उसका इंडेक्स नंबर लिखो और आप वैल्यूज लिख दो, वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगी उस आइटम से। ठीक है, और फिर आप प्रिंट करवा दो। ठीक है, तो ऐसे आप एरे को एक्सेस कर सकते हो और ऐसे उसके अंदर के आइटम को चेंज भी कर सकते हो। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास एक खाली एरे है, मान लो 5 है एरे का साइज, आपको एलिमेंट्स डालने हैं, मतलब कि उसके अंदर इंटीजर आपको डालने हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर आप एरे बनाते हो कोई, तो अगर मान लो खाली एरे आपने बना दी यहाँ पर, ठीक है, अब इसके अंदर आपको एलिमेंट्स डाले, तो आप कैसे डालोगे? यहाँ पर 0 वाले इंडेक्स में डालोगे, फिर 1 वाले में डालोगे, फिर 2 वाले में डालोगे। ऐसे आपको खुद से वैल्यू डालनी पड़ेगी इस एरे के अंदर। ठीक है, अगर आप इस एरे के अंदर खुद से कोई वैल्यू नहीं डालोगे तो इनके अंदर गार्बेज वैल्यू होती है। गार्बेज मतलब कुछ भी रैंडम वैल्यू इनके अंदर होती है। ठीक है, तो मेनली सबसे अच्छे तरीके से एरे के अंदर आइटम डालने, तो आप कैसे डालोगे? आप एक फॉर लूप चलाओ या फिर वाइल लूप चलाओ, जो भी आपका मन हो वो लूप आप चलाओ कंडीशन के अकॉर्डिंग। बस आपको ये पता होना चाहिए कि एरे का साइज क्या है। ठीक है, एरे का साइज क्या है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर लूप में आप ये काम कैसे करोगे। तो फॉर लूप एक चलाते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक इंट आई बनाता हूँ जिसकी वैल्यू मैं स्टार्टिंग में 0 रखूंगा। और आई जब तक छोटा है किससे, कितने आइटम आ सकते हैं इसके अंदर? 3 आइटम आ सकते हैं। कितने? 3 आइटम आ सकते हैं। और आई प्लस प्लस, ठीक है, मतलब कि आई 0 से लेके 2 तक चलेगा। ठीक है, और 0 से लेके 2 तक इसके अंदर इंडेक्स होंगे 0 1 2। ठीक है, जब भी तो 3 आइटम हुए ना, 0 1 और 2, तो ये 3 बार लूप चलेगी और तीनों की तीनों बार में मैं क्या करूंगा, एक आइटम इस एरे के अंदर डाल दूंगा। और वो आइटम क्या डालूंगा वो मेरी मर्जी है। आप यहाँ पर चाहो तो स्कैनएफ के थ्रू भी डलवा सकते हो और चाहो तो डायरेक्टली आई की वैल्यू भेज दो इसके अंदर। ठीक है, तो देखो अभी मैं आपको स्कैनएफ के थ्रू डलवा के दिखाता हूँ। पहले मैं प्रिंटएफ करूंगा, प्रिंटएफ एंटर नंबर परसेंटेज डी वैल्यू। अब देखना मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आई लिख दूंगा और यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊंगा और फिर मैं स्कैनएफ करवाऊंगा, स्कैनएफ। और स्कैनएफ के अंदर अब मैं देखो क्या करने वाला हूँ, स्कैनएफ के अंदर मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे परसेंटेज डी, क्योंकि स्कैनएफ में हम क्या लेने वाले हैं, इंटीजर लेने वाले हैं, तो मैं परसेंटेज डी लगाऊंगा और एंड का सिंबल लगाऊंगा। ठीक है, ऑपरेटर जो अपना एड्रेस ऑपरेटर है वो लगेगा और उसके बाद मैं लिखने वाला हूँ एरे। ठीक है, ARR। और एरे के कौन से वाले इंडेक्स में वो जाना चाहिए, जो मैं नंबर भरूंगा वो आई वाले में जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं एक बार इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, सेमीकोलन लगा के आपको रन करके दिखाता हूँ। और देखो एक काम करते हैं, प्रिंट करवा देता हूँ मैं प्रिंटएफ, और प्रिंटएफ के बाद में परसेंटेज यहाँ पे डी लगाता हूँ और उसके बाद में ARR का सेकंड वाला प्रिंट करवाऊंगा और दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैं एक बार इस प्रोग्राम को रन करूं, तो यहाँ पे देखो अभी हमको पॉपअप देगा कि 0 वाले में क्या डालना है आपको। 0 वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 वाली वैल्यू होनी चाहिए हमारी 89। ओके, 89 लिख के मैंने एंटर मार दिया। अब फिर 1 वाले में क्या वैल्यू होनी चाहिए? 1 वाले में होनी चाहिए हमारी 90 और 2 वाले में होनी चाहिए हमारी 91। ठीक है, ये मैंने वैल्यूज डाल दी है इसके अंदर। एंटर करता हूँ और सेकंड वाले इंडेक्स पर, जो सेकंड वाला इंडेक्स उस पर क्या वैल्यू थी, वो हमारी 91 थी। सेकंड वाला इंडेक्स मतलब कि तीसरे नंबर वाली वैल्यू, क्योंकि हमारा जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। इस चीज में आप कंफ्यूज मत हो ना। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे तो हमने 3 लिखा और यहाँ पे 2 लिख के हम लास्ट वाले आइटम को एक्सेस कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। जब हम बनाते हैं किसी भी एरे को, तो यहाँ पे हम जो नंबर लिखते हैं उतने नंबर का जो स्पेस है वो एलोकेट हो जाता है इस वेरिएबल को रैम के अंदर। ठीक है, तो हमने अगर ये इंटीजर की एरे बनाई है तो 3 इंटीजर जितना स्पेस एलोकेट हो गया रैम के अंदर इस एरे को। ठीक है, इस एरे को। ठीक है, और वो जो स्पेस एलोकेट हुआ है उसको हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो पहले वाले का जो इंडेक्स है वो 0 है, दूसरे वाले का जो इंडेक्स है वो 1 है और तीसरे वाले का जो इंडेक्स है वो 2 है। ओके, ऐसे ही आपके इंडेक्स नंबर आते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं और फिर जितनी बड़ी आपकी एरे है वो काउंटिंग आप करते चले जाओ। ठीक है, ये तो हो गए डालने के लिए। ठीक है, एरे के अंदर अब मैं निकलवाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, एक तो इस लूप को मैं कॉपी कर लूंगा और अब मैं इस लूप को कमेंट आउट कर देता हूं एक बार के लिए, और मैं इसके अंदर 10 आइटम सेव करने वाला हूं। 10 आइटम सेव करने वाला हूं और वो मैं कैसे करूंगा, वो मैं करली ब्रैकेट लगाऊंगा इसके सामने और इसके अंदर मैं 10 आइटम डाल दूंगा। ठीक है, वो मैं रैंडम डालने वाला हूँ कुछ भी। देखो, और ये हमारा छठा आइटम हो गया है और ये हमारा 7वां आइटम हो गया है।
10 हमारे इसके अंदर आ चुके हैं इंटीजर्स। ओके, अब मेरे को ये प्रिंट करवाने हैं, तो साफ सीधी बात है, आई मतलब 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे हम अपनी लूप को और इसको हम चला देंगे 10 तक, मतलब कि ये 9 तक चलने वाली है। कहाँ तक? 9 तक, और हर बार आई जो है प्लस प्लस होता रहेगा। अब मैं प्रिंट करवाने वाला हूँ इनकी वैल्यूज को, तो यहाँ पे मैं करूंगा वैल्यू इज, यहाँ पे कोलन लगाऊंगा, %d लगाऊंगा और यहाँ पे मैं ARR का आई वाला प्रिंट करवा दूंगा। अब मैं इस लूप को आपको समझाने भी वाला हूँ कि ये कैसे काम कर रही है। ठीक है, सेव करते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं, तो हमारे पास सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। एक काम करते हैं, यहाँ पे हमारी गलत प्रिंट हुई है, मतलब गलत नहीं, प्रिंट तो हमारी ठीक हुई है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिंग नहीं हुई और मैंने नई लाइन में प्रिंट नहीं करवाया हर एक को, तो वहाँ पर अच्छे से दिख नहीं रही थी। देखो यहाँ पर आ गई वैल्यू इज 45, वैल्यू इज 2, वैल्यू इज 12, 78, 7, 21, 98, 89, 7। ये सेम टू सेम उसी मैनर में हमारे पास आ गई जिस मैनर में हमने वैल्यू डाली थी, उसी इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंगली। अब वो कैसे आई है, देखो आई की वैल्यू 0 थी, तो हमने क्या किया, प्रिंट करवा दिया ARR का आई। ARR का आई का मतलब है 0, पहले 0 प्रिंट हो गई, ARR का 0 वाला एलिमेंट प्रिंट हो गया, मतलब 45 हो गया। फिर आई की वैल्यू 1 हुई, तो ARR का 1 वाला एलिमेंट मतलब कि 2 प्रिंट हो गया। देखो यहाँ पे पहले हमारा 45 प्रिंट हो रखा, फिर 2, फिर 7, ऐसे ही हमारी ये प्रिंट हो रखी है। तो जो हमारी 1 डायमेंशनल एरे हैं वो सिंपल सा बस इतना ही कंसेप्ट है उनका। एक काम करो, अब आप कुछ एरेज बनाओ और कुछ एरेज पे आप फंक्शंस लगाओ, कुछ मल्टीप्लिकेशंस लगाओ, कुछ ना कुछ इन एरेज से ना बना के देखो आप। ठीक है, तो आपको एरेज का जो कंसेप्ट है वो इजीली समझ आएगा कि देखो एरेज का मेन जो काम था वो क्या है, एक ही वेरिएबल में बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर करना। ठीक है, और वो स्टोर होती हैं उनको आप एडिट और गेट कर सकते हो उनके इंडेक्स नंबर के थ्रू। ठीक है, और गेट करने का जो सिंटेक्स है वो मैंने बता दिया है। आपको क्या करना है, एरे का नाम लिखना है और फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसके अंदर इंडेक्स नंबर लिखना है कि कौन से वाला इंडेक्स आपको चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आप अपनी एरेज को एक्सेस कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो और क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो आज की जो वीडियो थी गाइज इतनी थी, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गाइज इस वीडियो को लाइक करो, स्मैश दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब करो अपने चैनल को अगर आप नए हो तो, और शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो भी सी सीखना चाहता हो। बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए सी का जो पूरा कोर्स है वो लेके आ रहा हूं मैं, और इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे जल्द ही। और इसके अंदर मैं काफी सारे आपको प्रोजेक्ट भी बनाने वाला हूँ, प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं, क्वेश्चंस भी हम करने लग रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो हमारी आने वाली है, मैं बता देता हूँ आपको, वो हमारी होगी कुछ पैटर्न हम मेक करेंगे कि कैसे आपको पैटर्न बनाने चाहिए सी के अंदर, कैसे आप फॉर लूप के थ्रू पैटर्न्स बना सकते हो। चलो वो उस वीडियो के अंदर ही डिस्कस करते हैं। तो फिर मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।